ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को वार्न किया है, आगाह किया है कि अगर उसकी साइड से अहदाफ को निशाना बनाया गया तो खलीजी ममालिक में अमरीकी मफादात को नेस्तो नाबूद कर देगा। यह ईरान का दरअसल ताज़ा बयान आया है। अभी अभी ईरान का यह बहुत बड़ा बयान आया है कि अगर ईरान पर अमेरिका फिर से हमले करता है, अगर ईरान को तबाह करने के बारे में अमेरिका सोचता है तो बहुत बड़ी कीमत अमेरिका को चुकानी होगी। यानी मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका के खिलाफ अपनी अस्करी कार्रवाइयों का दायरा वसी करने का दावा किया है। तेहरान का कहना है कि उसने कुवैत, बहरीन और उर्दन में मौजूद अमरीकी फौजी तंसीबात को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है, जबकि इराक में भी अमरीकी अड्डों के करीब ड्रोन हमलों की इत्तलात सामने आई है। ईरानी फौज के मुताबिक इसकी मिसाइल फोर्सेस ने अली अस्सालिम एयरबेस को निशाना बनाया है, जहां अमरीकी फजाइया कई बरसों से मौजूद है। ईरान का दावा है कि इस हमले में अमरीकी रडार सिस्टम्स, पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ईंधन के ज़खायर और बाज़ फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया है और ईरान ने अमेरिका के इन तंसीबात को, अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर को नेस्तो नाबूद कर दिया है। अली अस्सालिम एयरबेस दरअसल अमेरिका के लिए खलीजी खित्ते में एक बहुत अहम फ़ज़ाई मरकज़ तस्वुर किया जाता है, एयर सेंटर तस्वुर किया जाता है, जहां से निगरानी, लॉजिस्टिक्स और फ़ज़ाई ऑपरेशंस अंजाम दिए जाते हैं। अलबत्ता इन नुकसानात की आज़ादाना तस्दीक ताहाल सामने नहीं आई है, लेकिन तेहरान की तरफ से बड़ा दावा जरूर किया गया है। ईरान का दूसरा जो बड़ा दावा है वो दरअसल बहरीन को लेकर है, जहां पर तेहरान के मुताबिक शेख ईशा एयरबेस पर तैनात अमरीकी दिफाई निजाम को ड्रोन हमलों के जरिए निशाना बनाया गया है। ईरान का कहना है कि सुपर हॉक रडार, पेट्रियट दिफाई निजाम को हदफ बनाया गया है। बहरीन अमरीका के 5वें बहरी बेड़े का मरकज भी है, इसलिए यहां किसी भी हमले की खबर आलमी सतह पर गैर मामूली अहमियत रखती है। यानी यहां पर हमला होना, अमेरिका के दिल पर हमला होना मशरिक़ वुस्ता में तस्वुर किया जाता है। इसके अलावा आप देखिए कि ईरान ने दावा किया है कि जॉर्डन यानी उर्दन के अल अजरक एयरबेस पर मौजूद अमरीकी मवासलाती निज़ाम, रडार और ईंधन के डिपो भी हमलों की जद में आए हैं। लेकिन उर्दन का मौक़िफ़ जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि अमरीका अपनी जो नुकसान है उसको पूरी तरह से छुपाने की कोशिश करता है। हालांकि तेहरान ने इस खबर की भी तस्दीक की है। उर्दनी फौज का कहना है कि उसने अपनी फजाई हुदूद में दाखिल होने वाले 8 ईरानी मिसाइल रास्ते में ही तबाह कर दिए हैं, जबकि ईरान का कहना है और तेहरान का यह दावा है कि उसने उर्दन के अंदर भी अमरीकी तंसीबात, अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया है और नेस्तो नाबूद किया है। इसके अलावा आप देखिए अब एक बार फिर से ईरान ने इराक में मौजूद अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। इराक में भी सूरत हाल दरअसल अच्छी नहीं है। इराक में भी अब ईरान ने बड़े पैमाने पर हमला किया है। जब इजराइल और अमेरिका ने जंग छेड़ी थी उस वक्त आपको याद होगा कि इराक में बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया था और वहां पर जो ऑयल डिपो था अमेरिका का, उसे एक तरह से नुकसान पहुंचाया था। इराक के अंदर अमेरिका का जो सबसे बड़ा एयरबेस है उसे नुकसान पहुंचाया था। और अब जाकर इराक में एक बार फिर से ताजा हमला दरअसल ईरान ने किया है। इराक के शहर इरबिल में भी ड्रोन हमलों की इत्तलात सामने आई है। इराकी हुकाम के मुताबिक 5 ड्रोन शहर की तरफ आए हैं, 2 अमरीकी फौजी अड्डे के करीब गिरे हैं, 1 अमरीकी कौंसिल खाने के करीब मार गिराया गया है। यानी यह दावा एक तरह से सच साबित होता है, क्योंकि इराकी फौज ने भी इस दावे की तस्दीक की है। इराक ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है कि 8 ड्रोन दरअसल आए हैं और उन्होंने दरअसल हमला किया है। 2 अमरीकी फौजी अड्डे के करीब गिरे हैं और इसके अलावा 1 अमरीकी कौंसिल खाने के करीब ईरानी ड्रोन मार गिराया गया है। और आप थोड़ा सा इन खबरों को समझिए, आप थोड़ा सा देखिए कि मशरिक़ वुस्ता में ईरान किस तरह से अमरीकी तंसीबात को निशाना बना रहा है, अमरीका को किस तरह से मशरिक़ वुस्ता में ईरान बेबस कर रहा है। और अगर इन तमाम दावों को एक साथ देखा जाए तो ईरान की हिकमत अमली काफ़ी वाज़ेह दिखाई देती है। ईरान बराह रास्त किसी एक बड़े हमले के बजाय मुख्तलिफ ममालिक में, यानी मशरिक़ वुस्ता के या खलीज के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, इनमें मौजूद अमरीकी मफादात पर दबाव बढ़ाने की
ایران پوری کوشش کر رہا ہے، لگاتار جو امریکی مفادات ہیں ایران انہیں دراصل ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اس کا مقصد جو ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ امریکی فوجی اخراجات دراصل بڑھانا، دفاعی نظام کو مختلف محاذوں پر مصروف رکھنا، امریکہ پر نفسیاتی دباؤ ڈالنا اور خطے میں اپنی عسکری صلاحیت کا اظہار کرنا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ایران جس طرح سے پورے ایک جنگی جو اس کا لاہ عمل ہے، جو ایک اس نے پالیسی بنائی ہے، دراصل اس کا جواب ایران نہیں دے پا رہا ہے۔ جتنے مضبوط طریقے سے اور جتنے واضح طریقے سے ایران یہ حملے کر رہا ہے، اس کا جواب دراصل امریکہ کے پاس موجود نہیں ہے۔ اور اب سب کی نظریں دراصل واشنگٹن پر ٹکی ہوئی ہیں، پینٹاگن پر ٹکی ہوئی ہیں کہ اب واشنگٹن کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے فوجی اڈے واقعی نشانہ بنے ہیں تو ممکنہ اقدامات آپ دیکھیں کہ امریکہ کی طرف سے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ مزید فضائی حملے امریکہ کر سکتا ہے، اضافی جنگی جہازوں کی تعیناتی کر سکتا ہے، میزائل دفاع کو مزید مضبوط کر سکتا ہے، ایران پر نئی پابندیاں عائد ہو سکتی ہیں، یا اتحادی ممالک کے ساتھ مشترکہ کارروائی بھی امریکہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایران ان تمام قدموں سے بے پرواہ ہو کر، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، ایران لگاتار امریکہ کو نشانہ بنا رہا ہے، کیونکہ ایران نے اب یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مشرق وسطیٰ سے امریکہ کا خاتمہ نہیں کر دیا جائے گا تب تک ایک طرح سے واپس نہیں لوٹیں گے۔ لیکن اگر نقصانات محدود ثابت ہوتے ہیں تو امریکہ نسبتاً محتاط رد عمل بھی اختیار کر سکتا ہے تاکہ جنگ پورے خطے میں نہ پھیل جائے۔ اور آپ دیکھیے کہ کویت، بحرین، قطر، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سب اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر مزید جنگ بڑھی تو تیل کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے، ابنائے ہرمز خطرے میں آ سکتی ہے، سرمایہ کاری متاثر ہوگی، عالمی منڈیوں میں بے چینی بڑھ سکتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اگر کشیدگی مسلسل بڑھتی رہی تو خام تیل مہنگا ہو سکتا ہے، شپنگ انشورنس کی لاگت بڑھے گی، سمندری تجارت متاثر ہوگی، عالمی اسٹاک مارکیٹ دباؤ میں آ سکتی ہے۔ اسی لیے دنیا کی بڑی طاقتیں فی الحال اس بحران کو مزید بڑھنے سے روکنے کی لگاتار کوشش کر رہی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جنگ کے دوران اطلاعات بھی ایک ہتھیار بن جاتی ہیں، اور امریکہ کہیں نہ کہیں اب دباؤ کا ایک طرح سے محسوس کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اب کافی زیادہ دباؤ محسوس کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے دیکھیے کہ جب ایران پر حملہ ہوتا ہے اس کے بعد پینٹاگن کی طرف سے یا واشنگٹن کی طرف سے خبر آتی ہے کہ یہ آخری حملہ ہے، اس کے بعد حملہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایران رکنے والا نہیں ہے، ایران لگاتار حملے کر رہا ہے، ایران لگاتار امریکہ کو منہ توڑ جواب دے رہا ہے، لگاتار مشرق وسطیٰ میں جو مفادات ہیں یا انفراسٹرکچر ہے ان کو ایران لگاتار نشانہ بنا رہا ہے۔ اور یہی سب سے بڑا ڈر، یہی سب سے بڑا جھٹکا دراصل مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے لیے ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں دھیرے دھیرے صحیح لیکن اس کی پکڑ کمزور پڑتی جا رہی ہے۔